बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन भी दीगर दिनों की तरह पाकिस्तान में हंगामा खेज रहा। पंजाब असेंबली के स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। आज मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़्यादा गरजे बरसे। कुछ लोग ये कहते हैं वाट लगा दी, बैंड बजा दी। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने आज बहुत से लोगों की मिट्टी पलीद की और मौलाना को मैं इस तरह जज्बाती और गुस्से में बहुत कम देखा है। वो 3-4 दिनों से गुस्से में, उनका गुस्सा भी बजा है। इसी तरह हमारी अदलिया के अंदर होने वाली जो लड़ाई है वो हमारी बदकिस्मती है कि अब वो मीडिया में आ गई है। मीडिया में वो लड़ाई लड़ी जा रही है और इस हवाले से मैं बात करूंगा। और मौलाना फजलुर रहमान का एक क्लिप भी है जिसमें एक ऐसी बात की गई जो टेलीविजन चैनल्स पर एक मरतबा तो दिखा दी गई, लेकिन उसके बाद वो बातें हज़फ कर दी गई, एडिट कर दी गई, डिलीट कर दी गई। लेकिन इन सब बातों से पहले मैं आपसे माजरत चाहूँगा, माजरत ख्वाह भी हूँ। एक तस्हीह करनी है कि एक वीडियो में वो जो फॉरेन फंडिंग केस वाली जो वीडियो थी, वो फाइनेंशियल टाइम्स वाली, उसमें मैंने कह दिया था या कहा है कि आरिफ नकवी जो है वो इस वक्त अमेरिका में है। असल सूरत हाल ये है कि अमेरिका में उनको इंडाइट किया गया है, फर्द जुर्म आयद किया गया है। उनको 80 साल तक की सजा हो सकती है वो फ्रॉड केस में। लेकिन वो अभी तक बरतानिया में, बरतानिया के साथ अमेरिका का जो एक्सट्रेडिशन की जो ट्रीटी है उसके मुताबिक वो अमेरिका चाहता है कि बरतानिया उनको अमेरिका के हवाले करे, लेकिन अभी तक वहाँ का जो अदालती निज़ाम है उससे उनको हवालगी की इजाज़त नहीं दी गई। तो आरिफ नकवी जो है वो फिलहाल बरतानिया में ही मौजूद हैं। ये तो होगी वजाहत और मेरी माजरत। और इसके बाद सबसे पहले तो खबर, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो पंजाब असेंबली में जो स्पीकर का जो इलेक्शन था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात के जो उम्मीदवार थे, यानी काफ लीग के जो उम्मीदवार थे, सब्तैन खान, वो जीत चुके हैं। उनके मद्दे मुकाबल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे सैफुल मलूक खोखर। सैफुल मलूक खोखर को 175 वोट मिले, सब्तैन खान को 185 वोट हासिल हुए और 4 वोट जो है वो मुस्तरद हुए। तो इस तरह सब्तैन खान जो है वो पंजाब असेंबली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि सैफुल मलूक ने ये इलेक्शन हारने के बाद सब्तैन खान की कुर्सी पर या नशिस्त पर वो गए, उनको मुबारकबाद दी, उनको गले लगाया। मैं समझता हूँ कि इसी तरह की रवायात होनी चाहिए। पार्लिमानी जमहूरियत भी इसी का तकाजा करती है। मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी दिलचस्प बातें हैं, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो हमारी अदलिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों में जो तकसीम थी वो सबको मालूम था। अब वो तकसीम लड़ाई में तब्दील हुई। पहले ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के बाद अब ये लड़ाई जो है वो मीडिया में लड़ी जा रही है। और जिस तरह सीनियर जज साहिबान चीफ जस्टिस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये हमारी अदालती तारीख में इसकी माजी में बहुत कम मिसालें ज़रूर हैं, लेकिन बहुत कम मिसालें मिलती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सब चीज़ों के ये जो कुछ हो रहा है इसके बराह रास्त जिम्मेदार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल और उनके एक दो दोस्त हैं। ये मैं ही नहीं कहता, ये बार काउंसिलें कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया ये बात कहता है, ये
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान की अक्सरियत ये बात कहती है कि गुज़श्ता रोज़ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस साहब को शिकस्त हो चुकी है तो वो शिकस्त क्यों नहीं मानते, क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये तो बतौर चीफ जस्टिस ये उनका काम है कि तमाम जज साहिबान को जोड़कर अपने भाइयों की तरह, ब्रदर जजेस की तरह साथ रखें, बजाय इसके कि उसमें तफरीक तकसीम पैदा करें, जिससे शय मिलती है फिर लोगों को, मौलाना फजल रहमान को, मरियम नवाज को और दीगर सियासी रहनुमाओं को, कि वो फिर आपका तमस्खुर उड़ाते हैं, आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ पहले आप मौलाना फजल रहमान की ये गुफ्तगू सुनिए। अदालतें भी अजीब मिली हुई हैं, तो 3 बंदे हैं, जब भी इसका केस आता है वो अपने सामने रखते हैं। फुल कोर्ट नहीं बनाया कि जज छुट्टी पे, जुडिशल काउंसिल इसीलिए बुलाई कि जज छुट्टी पे। जिस तरीके से जुडिशल काउंसिल का फैसला आया है और जिस तरह उन्होंने इन 3 जजों की राय को मुस्तरद किया है, अगर एक दिन पहले फुल कोर्ट होता तो यही अंजाम होता हमारे चीफ जस्टिस साहब के फैसले का और उनकी राय का। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे को मत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं, कोई हमारा बाप बनने की कोशिश न करे। आपने मौलाना फजल रहमान की ये जज्बाती गुफ्तगू सुनी, जिसमें वो जो कुछ कह रहे हैं उसको अब मैं क्या दोहराऊं। एक तो उन्होंने बराह रास्त, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तमस्खुर उड़ाया, उन पर तंज किया, उन पर तनकीद की और ये कहा कि फुल कोर्ट बनाने के वक्त जजों की छुट्टियां थी और फिर जुडिशल काउंसिल के इजलास भी बुला लिया क्योंकि जजों की छुट्टियां थी। वो चीज़ उनको सूट नहीं करती थी। जुडिशल काउंसिल के इजलास उनको सूट करता था, लेकिन उसमें भी उनको शिकस्त होगी, वो अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। अब तरह तरह की तौजीहात पेश की जा रही हैं। बुनियादी नुक्ता आपको पता है कि वो अपनी मर्जी के 5 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते थे। हम ख्यालों की तादाद बढ़ाई जाए, ऐसा नहीं हो सका। अब वो इस बात को, हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे, तो वो उसी तरह जिस तरह हमारे सियासत में आप हार के भी हार नहीं मानते, तो ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी दरपेश है। फिर इस तरह कहा है ना कि हमारे बाप मत बनो, ये इशारा है, वाज़ेह तौर पर इशारा है उन कुव्वतों की जानब, एस्टेब्लिशमेंट की जानब, अदलिया की जानब, ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने नाम लिया, अब नाम उस तरह नहीं लिया कि जर्नैलों का नाम, लेकिन उन्हें मालूम है कि कौन कौन से जर्नैल जो है इस वक्त एक खेल खेल रहे हैं दोबारा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान के हक में या रास्ते की में हमवारियां पैदा कर रहे हैं दोबारा इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए। मुमकिन है वो इसमें कामयाब हों, मुमकिन है ना हो, पेशन गोई तो कोई नहीं कर सकता। और ना मैं नजम सेठी हूं कि मैं आपसे कहूं कि जनाब ये मेरी पेशन गोई रिकॉर्ड करके रखें। अलबत्ता तज्जिया किया जा सकता है कि वो फैसला जो 2 रोज पहले पीडीएम के इजलास में किया गया, अब उस फैसले का एक नतीजा तो ये भी सामने आ गया कि आज इलेक्शन कमीशन ने वो 11 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया जिनका इस्तीफा गुज़श्ता रात स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर किए थे। इस पर जिन लोगों के पेट में तकलीफ है, मरोड़ उठ रहे हैं, वो कहते हैं जी कि तमाम के तमाम इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर किए गए, इस पर सियासत खेली जा रही है, हम अदालत में जाएंगे। भाई आपके इस्तीफे जिनके हुए हैं आप शुक्र अदा करेंगे, चले आपने इस्तीफे दिए थे उनके तो मंजूर हो गए। लेकिन मामला ये है कि अब मरियम नवाज यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान जाहिर है वो पीडीएम के सरबराह हैं, मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो पीडीएम के रहनुमा हैं, ये अब दबाव बढ़ाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अदलिया के ऊपर। अब इमरान खान दबाव कम कर रहे हैं और ये दबाव बढ़ा रहे हैं, और ये भी एक बदकिस्मती की बात है। और एक और दिलचस्प बात आपको आज बताऊं कि मैं देख रहा था कि इमरान खान ने आज कोई एक बयान दिया है कि जनाब आर्मी चीफ को क्या जरूरत पड़ी है कि वो अमेरिका से, ये उनकी जिम्मेदारी है वो अमेरिका से
कह रहा है कि IMF जल्दी केस रिलीज करे। अब अंदाजा कीजिए यार, अगर वो आर्मी चीफ किसके हैं? पाकिस्तान के। और खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को माशी तौर पर मजीद नुकसान पहुंचता है, डॉलर मजीद महंगा होता है, या अल्लाह ना करे पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है, तो आर्मी का क्या होगा? सबसे ज्यादा तो जो बजट है वो आर्मी को जाता है, डिफेंस के लिए जाता है। तो उनको भी नजर आ रहा है कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आर्मी चीफ भी तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, अगर उन्होंने अमरीकी नायब वजीर खारजा से रब्ता करके उनसे कहा है कि जनाब मुतालबा किया है कि जी ये IMF पर दबाव डालें, हमारे पैसे, हमारा जो कर्जा है हमें जल्द अदा करें, तो उसमें क्या मुज़ायका है? क्या इमरान खान के दौरे हुकूमत में आर्मी चीफ सऊदी अरब नहीं जाते थे इमदाद मांगने के लिए? UAE नहीं जाते थे इमदाद मांगने के लिए? चाइना नहीं जाते थे तजारती मुआहदों के लिए, उनकी राह हमवार करने के लिए? अब जाहिर है आर्मी चीफ खुद तो तजारती मुआहदे नहीं कर सकता, वो तो राह ही हमवार करेगा, और वो ये काम एक अरसे से कर रहे हैं। जब वो ऐसा काम आपके लिए करे तो ठीक, किसी और के लिए करे तो आपको तकलीफ शुरू हो जाती है कि हुकूमत किस लिए बैठी है। भाई ये सारे कांटे, ये गंद आप फैला कर गए हैं, जिससे अब साफ करने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, मौलाना फजल रहमान ने जब ये कहा हमारे बाप मत बनो, और ये भी कहा है कि जनाब हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, और अब तो 11 बंदे उधर से शॉर्ट हो गए हैं। अगर आज इनको कहा भी जाता है, असेंबली में आ भी जाते हैं, तो उन 11 जो बंदे जो शॉर्ट है, तो जाहिर है हुकूमत सादा अक्सरियत से फिर ये हुकूमत कायम रहेगी। अगर उसका MQM साथ छोड़ भी जाती है तो भी बड़ी जबरदस्त गेम की है। लेकिन मैं अब भी ये समझता हूं कि पाकिस्तान में अदलिया में जो खेल खेला जा रहा है, और मैं जिस तरह बताया कि तमाम कानूनदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने अपनी अना को मसला बना लिया। जब आपकी अना, आपके इदारे, आइन, कानून, मुल्क, रियासत इससे बड़ी हो जाए, तो फिर आपका कद छोटा 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 होने लगता है, और आप फिर अपने उहदे के मनसब के लिहाज से बड़े नहीं बल्कि बोने दिखने लगते हैं। चाहे वो वजीर आजम हो, सदर हो, चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, कोई भी हो, जब उसकी अना मुल्क के आइन और रियासत से बाला होने लगे, तो फिर ऑटोमेटिकली वो लोगों को बोना दिखना शुरू हो जाता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा।